दोस्तों, क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट और ये हमारी लाइफ में कैसे काम करता है? तो चलिए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। नंबर 1, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 2, हाउ टू प्रैक्टिस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड लास्ट नंबर 3, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा नेचर का यूनिवर्सल लॉ है जो बताता है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी सोचते या विचारते हो, यानी कि आपके थॉट्स के अनुसार वे एक्सिस्ट करने लगती है, जिसे पूरा करने के लिए नेचर और यूनिवर्स आपके साथ लग जाता है। क्योंकि जब आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को सोचने लगते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने लग जाती हैं और आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसा ही हो जाता है। असल में हम जब भी कुछ सोचते हैं तो हमारे माइंड से रेज निकलती हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नकारात्मक सोचोगे तो आपके माइंड से नेगेटिव रेज निकलेंगी और अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके माइंड से पॉजिटिव रेज निकलेंगी। और हमारे माइंड से निकलने वाली ये रेज जैसा हम सोचते हैं वैसे ही चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। और कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहोगे तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेनिफिट्स ले सकते हो। आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहेगा और इससे आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी सक्सेस अचीव करनी है तो खुद के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना होगा, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो। नहीं तो आप एक ऑर्डिनरी लाइफ ही जीते रह जाओगे और आपके ख्वाब ख्वाब ही बनकर रह जाएंगे। इसीलिए आप जो भी पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक गोल डिसाइड करना होगा और पूरी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने उस गोल को अचीव करने में लगना होगा। दोस्तों, अब आप ये जान चुके हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो अब आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, अब आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आपका ये जानना बहुत ही जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, जिसे हम इसे अच्छे से यूज कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि इसकी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस का बेनिफिट तभी मिल सकता है जब आपकी डिजायर स्ट्रांग हो और आप अपने उस काम को लेकर सीरियस हो। आपके उस काम को करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर हो तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी कहा, आपके पास एक गोल होना चाहिए और उसी पर फोकस करिए, ना कि उस पर जो कि आपके पास नहीं है। सपोज दैट आप गरीब हो तो आप अपनी गरीबी के बारे में मत सोचिए, उसकी जगह पर आप कल्पना करिए कि आप अमीर हो। इससे आपका फोकस उस पर जाता है जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, बजाय इसके जिसे आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते हो। इससे यूनिवर्स को एक मैसेज जाता है कि आप चाहते हो कि आप अमीर बनो। नंबर 2, पॉजिटिव टर्म्स में अपनी इच्छाओं को कहिए। अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों से बचना बहुत ही जरूरी है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो इसी प्रकार के गलत वर्डों से बचने के लिए ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करिए जो आप चाहते हैं। जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यूनिवर्स आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है, ना कि इसके पीछे के इरादों को। मतलब अगर आप कहेंगे कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता तो मैसेज जाएगा गरीब, लेकिन आप तो अमीर बनना चाहते हो, इसीलिए गलत वर्डों का यूज न करें। नंबर 3, आप सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए कि आप वही लाइफ जी रहे हो जो आप जीना चाहते हो और अपने गोल को वास्तविकता के एक कदम और पास लाने के लिए रोज ऐसा करें। तो इस तरह से इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। मैं यहाँ आपको इस 5 महत्वपूर्ण बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। नंबर 2, धीरे धीरे हम अपनी पावर ऑफ ड्रीम्स को बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, हमें अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। नंबर 4, हमारे फोकस करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 5, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो जाता है।